Welcome back, friends. I am Dr. Ruhi Yasmin, infertility specialist and clinical director of Metro IVF Center, and assistant professor in obstetrics and gynecological department in Darbhanga Medical College. Today, I will be talking about hysteroscopy. Hysteroscopy means Garbhashya Darshan in Hindi. What is Garbhashya Darshan? Means कि for example we have to look a building. In laparoscopy we can see outside the building but in hysteroscopy we can see interior side of the building. मीन्स हम लोग जहाँ पे बच्चा 9 महीना ग्रो करता है उसके घर को अंदर से देखना, इसको हम लोग हिस्टोस्कोपी कहते हैं. इट इज़ ऑफ बोथ टाइप्स, डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी एंड ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी. Diagnostic hysteroscopy is the visualization of endometrial cavity and cervical canal passing through the vagina, and operative hysteroscopy is treating the same lesion which have seen at the time of diagnostic hysteroscopy. Now the question is, who need hysteroscopy? क्या हर पेशेंट को या हर इंसान को ज़रूरी है हिस्टोस्कोपी? नहीं. उसी इनफर्टिलिटी पेशेंट को ये ज़रूरी है जिसमें या कोई भी उसका दवा चलने के बाद, इलाज चलने के बाद भी बच्चा नहीं रुक रहा है, तो हम लोग हिस्टोस्कोपी से देखते हैं कि उसमें क्या लेजन है अंदर में. That is, hysteroscopy is the standard of care to see any intrauterine pathology like endometrial polyp, cervical polyp, any type of submucous fibroid or any type of infections, missed intrauterine contraceptive device, any septum inside the uterine cavity, and any Mullerian abnormality like unicornuate uterus, bicornuate uterus. In unicornuate uterus we can also see on the hysterosalpingography like banana shaped uterus. हाँ, यूट्रस ऐसे क्या होता है नाशपाती के शेप का, लेकिन उसमें क्या होगा, बनाना शेप का यूट्रस दिखेगा. तो फिर हम लोग अगर ऐसा यूट्रस दिखा तो फिर उसको हम लोग ट्रीट करते हैं. तो मेनली जब अगर कोई इंडोमेट्रियल पॉलिप मिलता है, पॉलिप क्या है, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ये जो है पेशेंट क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए 10 से 15 साल तक पेशेंट भटकते रहती है, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी दरभंगा में पूरे डॉक्टर के पास, और फिर आती है और कहती है कि मैडम आखिर मेरे में दिक्कत क्या है कि मैंने इतना इलाज कराया, 10 से 15 साल तक समाज ने मुझ पर बांझपन का एक ठप्पा लगा दिया, फिर भी मैं क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही हूँ. बस मैंने एक हिस्टोस्कोप डाला, एक छोटा सा पॉलिप डायग्नोज हुआ, उसको मैंने रिसेक्ट करके निकाला, और पेशेंट सब्सिक्वेंट ट्रायल में अपने हस्बैंड के साथ रही और वो कंसीव कर गई, माँ बन गई. तो ये सिर्फ 10 मिनट में उसका 10 से 15 साल का ठप्पा दूर हो गया बांझपन का. तो ये दोस्तों मैं ये कहूँगी कि एक बून है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इनफर्टाइल पेशेंट के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा वरदान है. दूसरा कि अगर उसके वॉल में कभी कभी क्या होता है कि सेप्टम दीवार बना होता है, ये बाय बर्थ हो सकता है, तो ये कंप्लीट सेप्टम भी हो सकता है और इनकम्प्लीट सेप्टम भी होता है. तो अगर ये सेप्टम है तो हम लोग उसको कट करके सीजर से यूजुअली हम लोग कट करके उसको ठीक कर देते हैं, और फिर बच्चे जो 9 महीना ग्रो करता है फीटस से बच्चेदानी के अंदर, उसे बिल्कुल सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है कि वो एक हेल्दी बच्चा डिलीवर कर सके आफ्टर 9 मंथ. और फिर एक होता है कि ये बाय बर्थ मुलेरियन एबनॉर्मलिटी भी होता है यूट्रस में. तो इसमें क्या होता है कि ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है या बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है. तो फिर उसमें हम लोग मेट्रोप्लास्टी करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर हम लोग एनर्जी सोर्स बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि वो जो मेन बच्चेदानी का परत है वो हेल्दी होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि सीजर से ही ये काम हो जाए. तो इतने सारे दिक्कत को हम लोग हिस्टोस्कोपी के से ठीक करते हैं, और फिर पेशेंट प्रेग्नेंट होती है. इन वन स्टडी वी फाउंड about 3 to 4 IVF failure patient come to me, then I will detect some in 30 to 40% cases some abnormality missed inside uterine cavity, and in subsequent trial we corrected the abnormality, and subsequent IVF become successful.
तो इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा गुण है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी है, इसमें जो यूट्रस ये दिख रहा है आपको, हाँ बच्चेदानी है, ये टी शेपेड दिख रहा है। हाँ, तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रोप्लास्टी करते हैं। ये मेट्रोप्लास्टी क्या हुआ, इसमें लैटरल वॉल को भी हम लोग कट करते हैं और स्पेस बनाते हैं, और फंडस पे भी कट करके स्पेस बनाते हैं, ताकि सफिशिएंट स्पेस 9 महीना तक ग्रो करने के लिए बच्चे को मिल सके और एक हेल्दी बच्चा उसके गोद में आफ्टर 9 मंथ खेल सके। और इसके अलावा जो बनाना शेपेड यूट्रस होता है, या ये आप देख सकते हैं इसमें एक म्यूकस पॉलिप दिख रहा है, मे भी हो सकता है ये आफ्टर डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी के बाद करने के बाद अगर पॉलिप है तो फिर हम लोग, तो ये हो गया कि सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी इज नॉट ए ब्लाइंड प्रोसीजर like ultrasonography and hysterosalpingiography. It is a direct visualization of any lesion inside uterine cavity and treating the same lesion which have seen at the time of diagnostic hysteroscopy. It is very short procedure. Patient is discharged on the same day in evening, and there is not any requirement of abdominal scar, and it is very safe and informative procedure. These all facilities are available in my hospital. We are regularly doing this procedure. And now take a look of some instruments used in this hysteroscopy. This is office hysteroscopy. This is very thin, passes very negotiating very safely through the internal os. And this is diagnostic hysteroscopy. This is operative hysteroscopy. And the instrument used in operation, this is electrode loop. This is a resectoscope, resection of submucous fibroid or any septum inside the uterine cavity. और ऑल्सो रिसेक्शन ऑफ पेशेंट, जैसे कि आती हैं बहुत बार ये कहने की मैंने बहुत बार डीएनसी, यहाँ पे बहुत जगह पेरीफेरी में क्या करते हैं लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वो डीएनसी कर देते हैं कि डीएनसी कर देंगे, सफैया कर देंगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो पेशेंट मेरे पास बहुत बार आती है 3 बार 4 बार सफैया करा के, उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी का दोनों लेयर सट जाता है, सट जाएगा। तो फिर वैसे केस में पेशेंट आएगी बोले कि मैडम मेरा तो महीना पहले बहुत अच्छा होता था, अब मेरा मेंसी आना बंद हो गया या बहुत कम फ्लो आता है। तो वैसे केस में हम लोग जस्ट हिस्टोस्कोपी एक हिस्टोस्कोप डालते हैं, इसमें देखते हैं कि दोनों लेयर सट गया है, फिर हम लोग दोनों लेयर को इससे हटाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको कुछ हार्मोनल ड्रग देते हैं और उसके बच्चेदानी का लेयर धीरे धीरे फॉर्म करना शुरू करता है और उसे फिर मेंस का फ्लो आना शुरू हो जाता है, और फिर आराम से वो प्रेग्नेंट होती है और कंसीव करती है और फिर 9 महीना तक बच्चा ग्रो करके बच्चा खिला सकती है। फिर दिस इज सीजर, मैक्सिमम यूज्ड इन दिस प्रोसीजर, एंड दिस इज यूज्ड इन ब्लॉक्ड फॉलोपियन ट्यूब फॉर ट्यूबर रिकनालाइजेशन। So friends, the last and most important thing is be happy and have faith because miracle of life happens in Metro IVF Center. धन्यवाद।